Hello everyone, welcome you all in class 12 geography. We are discussing about the human settlement chapter 10 module 3. In this module we are going to discuss about the rural settlement pattern of the world. So basically rural settlement reflect the way the houses are sited in the relation to each other. The word site means basically the relation or the particular location of the area. Site refer to the actual piece of ground on which the settlement is built. यानी कि एक्चुअल एरिया, एक्चुअल पीस लैंड का जहाँ पर सेटलमेंट बना हुआ है. और डायरेक्टली साइट का मीन लोकेशन से भी हम ले सकते हैं. सो द रूरल सेटलमेंट बेसिकली रिफ्लेक्ट द वे the houses are sited means located in the relation to each other. Site of the village means the particular location कि किसी भी village की location क्या है, site क्या है. The surrounding topography means relief feature कि वहाँ के आसपास के relief feature कैसे हैं, mountain है या river है या plateaus हैं. Then terrains कैसा है, rough terrains है या प्लेन टैरन है. टैरन का मतलब धरातल. सरफेस कैसा है. द शेप एंड साइज ऑफ द विलेज. सो ऑल दीज फैक्टर्स इफेक्टेड द शेप एंड साइज ऑफ द विलेज और उस विलेज की शेप और साइज को इफेक्ट करता है. बेसिकली रूरल सेटलमेंट्स को हम नंबर्स ऑफ बेसिस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं. यानी बहुत सारे ऐसे बेसिस हैं जिनके बिहाफ पर हम रूरल सेटलमेंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं. सो फर्स्ट द बेस दैट इज़ द सेटिंग. फर्स्ट बेस टू क्लासिफाई द रूरल सेटलमेंट दैट इज़ द सेटिंग. द मेन टाइप आर अकॉर्डिंग टू द सेटिंग प्लेन विलेजेस, प्लेटू विलेजेस, कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट विलेजेस. बेसिकली सेटिंग के अकॉर्डिंग यानी जहाँ उनकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो विलेजेस प्लेन एरिया में सेटल्ड होंगे वो प्लेन विलेजेस, जो प्लेटू एरिया में सेटल्ड है वो प्लेटू विलेजेस, कोस्टल एरिया के कोस्टल विलेजेस, फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट विलेजेस एंड डेजर्ट लोकेटेड सेटलमेंट आर कॉल्ड एज डेजर्ट विलेजेस. नेक्स्ट बेसिस दैट इज़ द फंक्शन कि उन एरियाज में बेसिकली फंक्शन क्या है, वर्क क्या क्या करते हैं वहाँ के लोग. So there may be farming villages where there are number of dairy farms are there, as well as the farming activity means the agriculture activity called as farming villages. Then fisherman villages, there are number of ponds available, water area available, and there are number of fishermen available and they engage in the fishing activity. Then lumberjack work villages. Lumberjack basically the wood cutting. So where there is availability of wood, forest area and the people engage in the wood cutting, they called as lumberjack villages. Pastoral villages, as you know we already discussed the pastoralism in the primary activity of the world. Pastoral basically the herding of animal like sheep, goat, camel according to the availability of the area. Like in snow covered area there is a reindeer or yak. In plain area there is a cow and buffalo. In desertic region there is a sheep and camel. So it depend on the area basically कि वहाँ किस टाइप का एनिमल को हम हर्ड करते हैं. पर जिस भी टाइप की एनिमल हर्डिंग करते हैं दे कॉल्ड एज पेस्टोरल विलेजेस. नेक्स्ट बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ शेप्स यानी शेप्स के बिहाफ पर हम विलेजेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सो यहाँ बेसिकली हमने 3 बेसिस पर विलेजेस को डिवाइड किया है. रूरल एरिया और विलेजेस द सेम थिंग. सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड द थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ शेप कि विलेजेस की शेप कैसी कैसी होती है, जो सेटलमेंट फॉर्म हुए हैं वो किन किन शेप्स में हुए हैं. सो द फर्स्ट इज इट अकॉर्डिंग टू द जियोमेट्रिकल फॉर्म्स यानी जियोमेट्रिकल जो फॉर्म्स होती हैं लाइक रेक्टेंगुलर, रेडियल, लीनियर, इन फॉर्म्स पर इन विलेजेस को नेम दिए गए हैं. सो लीनियर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्टार शेप, टी शेप, डबल विलेजेस, क्रॉस शेप विलेजेस, देयर आर नंबर ऑफ विलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स और फॉर्म्स. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस देम.
First, that is the linear pattern. So linear pattern, as you can see, the pattern which settled, here you can see the linear pattern, the pattern which settled near a railway line, near a river or near a road, means there is a linear settlement. किसी रोड के दोनों तरफ, किसी रिवर के दोनों तरफ या किसी रेलवे लाइन के तरफ एक साइड या दोनों साइड जब एक लीनियर फॉर्म में सेटलमेंट फॉर्म होते हैं, दे कॉल्ड एज लीनियर पैटर्न और लीनियर सेटलमेंट. नेक्स्ट, दैट इज द रेक्टेंगुलर पैटर्न. रेक्टेंगुलर पैटर्न बेसिकली जो पैटर्न होगा विलेजेस का वो रेक्टेंगल की शेप में होगा. लीनियर पैटर्न का एक और डायग्राम आप ऐसे देख सकते हैं. रेक्टेंगुलर पैटर्न का, दिस इज द रेक्टेंगुलर पैटर्न. बेसिकली रेक्टेंगल की शेप में जो विलेजेस होंगे दे कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर पैटर्न. नेक्स्ट पैटर्न, दैट इज द सर्कुलर पैटर्न. so you can see in the diagram the circular pattern or the radial pattern. Basically you can see there is a road. in villages there is no town planning. basically villages area में कोई प्लानिंग नहीं होती. जहाँ भी जिस भी जगह रोड्स मिल जाते हैं उन्हीं के आसपास जो है सेटलमेंट फॉर्म होने लग जाते हैं. अगर रोड इस फॉर्म में रेडियल टाइप की हो, आप देख सकते हैं इसमें जो रोड है ये देखिए, इस रोड के दोनों साइड्स इस टाइप से सेटलमेंट बने हुए हैं और ये एक रेडियल एक सर्कुलर फॉर्म में बना हुआ है. सो दे कॉल्ड एज रेडियल और सर्कुलर पैटर्न. देन स्टार लाइक पैटर्न, वेयर सेवरल रोड converse, star shaped settle developed by the houses built along the roads. यानी जहाँ बहुत सारे roads एक साथ join हो रहे हों. as you can see in this diagram, this is the star shape, जहाँ बहुत सारे roads आकर मिल रहे हों. like आप यहाँ देख सकते हैं 1 road, 2 road, 3 road, 4 road, 5, 6. so there are number of roads linked at one point. this is nodal point called, इस point को nodal point बोलते हैं जहाँ different roads आकर मिलते हैं. so this is called nodes basically. so यहाँ से different, अब this is just like a star shape, that's why they called as star shaped settlement. अब इन roads के दोनों तरफ different type of settlement form हो जाएंगे. so they called as star shaped settlement or star shaped structure. next, that is the T-shape, Y-shape, cross-shape और cruciform settlements. T-shape, when the settlement in T-shape, like the road in the shape of T and both the side, if the settlement settled, they called as T-shape. Then circular shape, cross shape, when the two roads meet at the 90 point, they called as cross shape. so there are T-shape and the number of other kind of, as you can see, different type of settlements. Settlement develop at tri-junction of the roads T or Y. you can see the Y shape. so this is a tri-junction. one road is there, second road is there and one is there. so basically this is the shape of Y. so यहाँ settlement means both the side settlements are there and this is in the shape of Y. that's what they call as Y shape or T shape settlements. so emerge is the place where two roads converge on the third one and houses are built along these roads. settlement develop on the crossroad and houses extend in all the four directions. One another form is that is the double village. so the settlement extend on the both side of river where there is a bridge or a ferry. Ferry is called as small village. so you can see the double villages area in this. this is a village area. so this is a kind of river. so there is a one kind of villages area, that is the different kind of, or this is basically a bridge. so both the sides of the bridge there is a settlement. this bridge connect these two area, that's why they called as double villages. यानी ये जो ब्रिज है वो दो अलग अलग एरिया को कनेक्ट करने का वर्क कर रहा है बेसिकली. सो दिस इज कॉल्ड डबल विलेज एरिया और डबल विलेज सेटलमेंट्स.
So this is the number of settlement and type of settlement. Thank you.